दिल्ली से चलकर हरिद्वार सती घाट पर अभिनव समाज 5वीं बार आया है और 5वीं बार अभिनव समाज लगभग 300 लावारिस अस्थियों को विसर्जन करने आए हैं। पीछे आप टीम देख रहे होंगे और मेरे बगल में कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से तमाम जो लावारिस अस्थियां हैं उनको अभिनव समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ता किस तरीके से विसर्जित कर रहे हैं। साथ में अभिनव समाज के यहाँ के क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं वो भी उपस्थित हैं, वो भी यहाँ का जायज़ा लेने आए हैं क्योंकि उनको मेयर साहिबा ने भेजा था यहाँ पर कि आप देख के आइए किस तरीके से ये सामाजिक जो संस्था है दिल्ली से लेकर यहाँ कनखल सती घाट पर तमाम जो लगभग 300 अस्थियाँ हैं लावारिस वो यहाँ पर लेके आइए। हमारे साथ गुप्ता जी हैं, उनकी तमाम टीम है, रिया हैं, मैडम हैं और हमारे साथ अनिल भाई भी हैं। लगातार ये जो पूरी टीम है 5वीं बार यहाँ पर बाई रोड चल के, क्योंकि वो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से बाई रोड हाईवे से अभिनव समाज की एक गाड़ी आ रही है, उसी गाड़ी में लगभग 300 अस्थियाँ जो हैं वो लेकर ये लोग आते हैं। सुबह चलते हैं, दोपहर में 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं और अस्थियाँ विसर्जन करने के बाद यहाँ से वापस रवाना होते हैं। और लावारिस अस्थियाँ जो होती हैं वो आप तस्वीरें देखते हो किस तरीके से विसर्जन की जा रही। गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी ये जो पहल आपने शुरू की है, पहली बार जब आप आए थे तो आपने 30 से 35 का आपने शुरुआत की थी, उसके बाद फिर 100 से 150 किया था, फिर उसके बाद 200 से 250 किया था, अब लगभग 300 अस्थियाँ जो हैं वो आज आप लेके आए हैं। क्या मोटो है अभिनव समाज संस्था का और यहाँ पर तमाम जो निगम पार्षद हैं या मेयर हैं उनका भी सहयोग आपको मिलता है, क्या मोटो है? देखो जी, हमारा मोटो कुछ नहीं है कि हम तो इसको एक सामाजिक कार्य समझ के कर रहे हैं कि जो लावारिस लोग हैं जिनका अपना कोई नहीं है, जिनके जो है अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है या उसको मोक्ष देने वाला नहीं है, तो हम लोग तो ये कार्य कर रहे हैं एक सामाजिक कार्य समझ के कर रहे हैं। हमारा अपना कोई इसमें कोई अलग से कोई मोटिव नहीं है, हम तो एक समाज की सेवा के रूप में कर रहे हैं। दिल्ली के किस शमशान घाट से आप इन अस्थियों को लेते हैं, किस टाइम निकलते हैं और यहाँ किस टाइम पहुँचते हैं? हम लोग दिल्ली में नवादा के शमशान घाट से लेते हैं जी। वहाँ पंडित जी ने अरेंजमेंट किया हुआ है दिल्ली के सभी दूसरे शमशान घाटों से उनकी गाड़ी लावारिस लोगों की अस्थियाँ इकट्ठी करती है और हम वहाँ से ले लेते हैं। तो हमें लगभग कितनी अस्थियाँ, लगभग 300 अस्थियाँ होंगी इस बार 300 हैं जी लगभग। तो महिलाओं की और जो वाइट पट्टी जो वाइट वो होता है उसमें वाइट थैली में पुरुषों की आती हैं और रेड थैली में महिलाओं की आती हैं। अभिनव समाज कब तक ये काम करता रहेगा? जब तक जी ऊपर वाले ने चाहा और लोगों का सहयोग मिलता रहा, पहल की अगर बात की जाए, प्यार मिलता रहा, हम लोग करते रहेंगे। इसकी पहल की अगर बात की जाए तो कैसे पहल आपको? बस जी, पहल तो एक प्रेरणा होती है ऊपर वाले से कि जब करना है तो हमने शुरू कर दिया। इतना कोई ख़ास हमारी प्लानिंग नहीं थी, ये तो एक प्रेरणा मिली। हमने इस कार्य को दिसंबर से शुरू किया था। बुजुर्गों के लिए वृद्धा आश्रम और अस्पतालों के सामने मरीजों के लिए जो खाना आप वितरण करते हैं, उसके बाद ये तीसरी जो पहल है, कब से आप कर रहे हैं ये जो खाना वितरण और वृद्धाश्रम को लेकर? देखो ये खाना वितरण तो हम लोग कोविड के टाइम से कर रहे हैं, तब से शुरू किया था। उस टाइम हम लोग स्लम कॉलोनीज़ में बांट रहे थे खाना, लेकिन अभी 1.5-2 साल से जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आगे शुरू किया है, क्योंकि उस टाइम तो स्लम कॉलोनीज़ में भी प्रॉब्लम थी बहुत, तो इसलिए वहाँ बांट रहे थे। अब मेनली हमें लगा कि अब हमें स्लम कॉलोनीज़ छोड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग महीनों पड़े रहते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके कल्याण के लिए फिर हम लोगों ने। जी आपने बोला कि हम श्रद्धा के लिए करते हैं, हमसे भगवान कराता है तो हम करते हैं। कुछ लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, फंड को लेकर करते होंगे, पैसा कहीं से मिलता होगा, क्या मानते हैं? नहीं जी, मैं नहीं मानता। हमें अभी इस कार्य के लिए आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग कर रहे हैं अपने पास से, ऊपर वाला प्रेरणा देता है और कहीं ना कहीं से हम जो है पैसे मांगने नहीं जाते, ना कोई फंड मांगने जाते हैं। कहीं ना कहीं से जैसा ऊपर वाला प्रेरणा देता है हम लोग करते हैं जी, चाहे अपनी पॉकेट से भी करते हैं या कहीं से कोई किसी का डोनेशन आ जाए तो वो इसमें लग जाता है काम। मैडम कैसा फील होता है जब लावारिस हस्तियों को आप लेके आती हैं, क्योंकि आप भी लगातार साथ में? हाँ, हमें अच्छा लगता है ये काम करने में, और फंड तो हमें अभी कहीं से नहीं आया, अपने पास से ही लगा रहे हैं। जहाँ से लोग कहते हैं कि भाई फंड मिलता होगा तभी ये ऐसा कर रहे हैं, जरा उसको खींच लेना। नहीं, ये तो
ये तो बेकार की बातें हैं। वैसे जी जो लोग कहें उनसे ही पूछ के देखिए ना कि उन्होंने आज तक किस एनजीओ को फंड दिया है और कितना दिया है। कई लोगों को लगता है ना कि भाई संस्था के बीच में हम जा रहे हैं तो कहीं संस्था को मोटा फंड तो नहीं मिलता है, अब वो लोगों को जो लगता है जी लगता रहे, लेकिन जो करता है उसकी बात अलग। जो करता है वो उसी को ही पता है वो कहाँ से कैसे चलाता है। श्रद्धा एक बड़ी चीज़ है। श्रद्धा बड़ी चीज़ है जी। रिया जी क्या कुछ कहेंगी? आप 5वीं बार यहाँ पर आए, नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहिए। 5वीं बार आप आई हैं, लगभग 300 अस्थियों को आपने विसर्जन करने का यहाँ पर इस बार सोचा है, क्या लग रहा है, कैसी खुशी होती है, क्या संदेश देने की कोशिश की? मैं समाज में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप किसी का अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन अगर नहीं कर सकते, कोई लवारिस रोड पे धूप में पड़ा हो या कहीं भी पड़ा है, तो कम से कम अगर आप हमें बताएंगे तो हम उनकी सेवा के लिए हम लोग हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है, ठीक है। जिसमें से हमारे अभिनव समाज के जो हमारे फाउंडर हैं जी के गुप्ता जी, उन्हीं के द्वारा हम लोग का ये क्या कहते हैं उसे प्रयास शुरू हुआ है, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि उसी में मैं भोलेनाथ की कृपा मानूंगी कि उन्होंने हम लोगों को चुना है कि हम लोग ये कार्य कर पा रहे हैं। इस कार्य से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई और कार्य है, और हमें अगर चुने हैं तो हम लोग कर रहे हैं। और क्या मैं बोलूँ आपको इसमें। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतने दूर से चल के आ रहे हैं, फंड मिलता होगा तभी आते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए देखिए, उनके लोगों की आज के समाज में देखा जाए तो लोगों को यही लगता है कि बहुत पैसे आते होंगे। बहुत लोगों की सोच भी, बहुत लोग मुझे रोडों पे भी पूछ देते कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हो, अंतिम संस्कार अस्थि विसर्जन, इससे क्या आपको बहुत मोटा फंड आता है। जैसे आज भी मुझे एक पंडित जी ने बोला कि बहुत बड़ा पैसा आता है, 300 अस्थियाँ लेके आई हैं, इन लोगों से मोटा पैसा लेना। तो मुझे पता है ना कि हम पैसा हमें आता है कि नहीं आता, हमें 1 रुपया भी अगर आएगा तो वो